बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और साकी वजीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, मजीद ये भी इस्तदा की गई है। जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स वो बता रहे हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त जो है वो दायर की गई है और ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख कुछ देर बाद इस केस की समाअत करेंगे। और जो वकला हैं फवाद चौधरी के, वो जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में पहुंच चुके हैं और ये जो दरखास्त दायर की गई है ये फवाद चौधरी के कजन है नबील शहजाद, उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है और इसमें पंजाब हुकूमत, IG समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इसमें मुकफ ये इख्तियार किया गया है कि फवाद चौधरी जो है इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, इनकी गिरफ्तारी जो है उसकी कानून के मुताबिक नहीं की गई। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर इनको हिरासत में लिया, तो अदालत से ये सजा की गई कि उनके गिरफ्तारी का इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया जाए। ये दरखास्त दायर होने के बाद चीफ जस्टिस को भिजवाई गई है और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को समाअत के लिए जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में भिजवा दिया है। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको अपडेट करें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लाहौर आमद मुतवक्के है। आरिफ अलवी रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि सदर आरिफ अलवी ओल्ड एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस भी जाएंगे। तफसीलात जानेंगे, उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा और कौन कौन सी अहम मुलाकातें मुतवक्की हैं उनके इस दौरे में? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। उनकी आमद के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 1 बजे वो ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो गवर्नर हाउस जाएंगे। गवर्नर हाउस में वो रात क़याम करेंगे। एक रोज़ा उनका ये क़याम होगा लाहौर के अंदर और आइंदा रोज़ जो है उनकी मुलाकात मुतवक्के है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ भी। ये एक रोज़ा क़याम होगा, इसी दौरान ये मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए का ये कहना है कि अगर लेट नाइट जो है वो लाहौर पहुंचेंगे ओल्ड एयरपोर्ट पे और वहाँ से वो गवर्नर हाउस जाएंगे। गवर्नर हाउस में उनका क़याम होगा, एक रोज़ा उनका क़याम है लाहौर में, उनका एक रोज़ा ये दौरा है और इसी दौरे के दौरान वो इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। जी ठीक है उस्मान खादिम कंबो, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंजाब असम्बली की तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात के मामले के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को तारीख के ऐलान का मुरासला जारी कर दिया है। कौमी और सूबाई हलकों में इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत से फंड्स मांग लिए गए। राउदुलशाद हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। राउदुलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, चूँकि आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत जो नई निगरान हुकूमत है पंजाब में वो तश्कील पा चुकी है और इसी के तनाजुर में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरासला जारी किया है जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि जो गवर्नर पंजाब है, क्योंकि उनका इस्तेहकाक है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना और उन्हीं का इख्तियार है आइन के तहत, तो वो पंजाब में 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक इंतखाबात कराने का ऐलान करें। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की खाली और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब रुपए से जायद के फंड भी अब मांगे हैं। आपको बताएं कि आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत पंजाब में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद नागजीर है कि गवर्नर पंजाब जो है वो तारीख का ऐलान करें ताकि जो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने हैं आइनी तौर पर वो उसके लिए वर्किंग का आगाज़ किया जा सके। फिलहाल गवर्नर पंजाब को ये लेटर अभी ये बता रहे हैं कि अभी मौसूल नहीं हुआ, लेकिन जारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कर दिया गया है और जो ही मौसूल होगा उस पर फिर गवर्नर पंजाब जो है वो जवाब भी इस मुरासले के तनाजुर में देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 अलग अलग मुरासले लिखे गए हैं। एक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान को लिखा गया जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो कहा गया, जबकि दूसरा मुरासला वफाकी हुकूमत को लिखा गया। जी राउदुलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जाते जाते अपने चहीते को ग्रेड 19 में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर गए। मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सिक्योरिटी लाहौर सिक्योरिटी डिवीजन तैनात कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे इस बारे में, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये?
जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जाते जाते अपने चहीते जो हैं उनको ग्रेड 19 में 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर गए हैं। मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन की बाकायदा तौर पर समरी जो थी वो मंजूर की गई थी वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से, और उसके बाद इसको भर्ती के लिए 18 दिसंबर को इनके 3 साल कॉन्ट्रैक्ट का लेटर जो था वो जारी किया गया था। अब महकमा सर्विसेज की जानब से इनको तमाम जो मुतलका चीज़ें हैं वो पूरी करने के लिए 18 जनवरी को मरासला भिजवाया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आला की जानब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पुलिस अफसरान की जानब से कहना है कि ये तमाम जो वज़ीर-ए-आला की सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको देखेंगे। इसकी सीट जो है वो लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी डिवीजन में तख्लीक की गई है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। शोबाए सेहत में 31 करोड़ की घपलों की इंक्वायरी का फैसला। एजी पाकिस्तान की निशानदही पर इंक्वायरी की जाएगी। मेडिकल आलात की खरीदारी में हेराफेरी का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2021-22 के दौरान घपलों का इंकशाफ हुआ है, जबकि माली साल 31 करोड़ के अखराजात में हेराफेरी की गई है। ये बात सामने आई। अली रामे हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की जो हेल्थ अथॉरिटी है इसके अंदर 31 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ हेरा फेरियों के जो इंकशाफात हैं वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट माली साल 2021-22 में किए। अब इसमें जो प्रोक्योरमेंट के मामले के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ सामने आई हैं उसमें मेडिकल आलात और ख़ास तौर पर अद्वियात के मामलात हैं। अब अद्वियात की जो ख़रीदारी है उसके अंदर एम्बेजलमेंट की गई इरेगुलरिटीज़, उसमें कुछ ऐसे असूल होते हैं कि पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, और पेपरा रूल के साथ साथ अद्वियात के लिए जो टेंडर्स जारी किए जाते हैं उसमें कंपनियों को जो मुख्तलिफ कंपनी हैं उनकी तरफ से मेडिसिन जो है वो फ्राहम नहीं की गई, और मेडिसिन फ्राहम ना करने वाली कंपनी के ऊपर एक फ़ाइन जो है वो इम्पोज किया जाता है, जो कि लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने वो का अमल जो है वो नहीं दोहराया और इससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। अब इसमें ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बाकायदा सबमिट कर दी गई, और इसके साथ ही अब इस पर इंक्वायरी का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है, और अब हेल्थ अथॉरिटी से बाकायदा तौर पर इस पर रिपोर्ट तलब की जाएगी, क्योंकि एजी ऑफिस ने मुख्तलिफ 11 केसेस पर बारहा खाता लिखे लेकिन उसका जवाब जो है वो नहीं दिया गया, और अब उनसे जवाब तलब किया जाएगा और बाकायदा तौर पर इंक्वायरी में रिपोर्ट जो है वो ऐवान वज़ीर-ए-आला को अरसाल की जाएगी और बताया जाएगा कि आया ये जो माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो कैसे हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। पाक सुजुकी मोटर्स ने मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। छोटी गाड़ियों की कीमतों में 1,60,000 से लेकर 3,55,000 रुपए का इजाफा किया गया है। मजीद कौन कौन सी गाड़ियां और कितना इजाफा किया गया जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुजुकी मोटर की जानिब से छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा है वो कर दिया गया है, और इस दफ़ा इजाफा जो है वो 1,60,000 रुपये से लेकर 3,55,000 रुपये तक है, वो मुख्तलिफ गाड़ी कीमतों में इजाफा है वो किया गया है। जे रोड जो कार डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान हैं मखसूसा मौजूद से बात करेंगे। देखिए भैया, चीज़ है कि पहले टोयोटा ने बढ़ा दिया, फिर होंडा ने परसों बढ़ा दिया है, आज क्यों नहीं बढ़ा दी है। लेकिन ये एक 16 लाख की गाड़ी है, 16 लाख वाली गाड़ी के ऊपर, ये 14 लाख वाली गाड़ी के ऊपर आप 2 लाख बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा। इधर एकदम 2 लाख बढ़ा देंगे। डॉलर का तो वो सरात जो नज़र आ रहे हैं वो हैं, पर एकदम इतना ज़्यादा रेट बढ़ाने का हमें इसका कोई नज़र नहीं आ रहा कि इसका बहाना क्या बना रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। मोनोपोली है चंद बड़ी कंपनियों की जायदारी की, क्या ये हुकूमत वक्त से रेट डिस्कस नहीं करते, डीलर से रेट डिस्कस नहीं करते, आज खुद इजाफा किया जाता है? सर देखिए, हमें तो समझ नहीं लग रही ना कि देखो जी, जब रेट बढ़ने हैं कंपनी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं या नहीं करते, कम अज़ कम किसी डीलर को डाल लें, कोई ताजर को भी डालें ना। ये रेट बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? ये रेट बढ़ने की हमें कोई इसकी समझ नहीं अभी आ रही कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं। जो ताजर बरादरी है, हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, बहुत सईद अहमद सईद। आपको बताएं कि बिजली के ब्रेकडाउन के बाद लेस्को का तरसीली निज़ाम मामूल पर आ गया है। सिस्टम मुस्तहकम होने पर 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लेस्को की डिमांड 2700 NPCC की फराहमी 2500 मेगावाट है। 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने से लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया। इससे कबल शॉर्टफॉल से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी, तो बिजली के ब्रेकडाउन के बाद से लेस्को का तरसीली निज़ाम अब मामूल पर आ चुका है। सिस्टम मुस्तहकम होने पर 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। लेस्को की डिमांड 2700 मेगावाट बताई जा रही है और उसकी फराहमी 2500 मेगावाट है। लाहौर मास्टर प्लान 2050 केस की पैरवी का मामला है और LDA ने प्राइवेट वकील की खिदमात हासिल कर ली हैं, जबकि लाहौर मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है।
अदालत ने मास्टर प्लान को मुअत्तल करने की बुरे हुक्म में तोसी कर दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जान लेंगे। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह करीम ने LDA में मास्टर प्लान 2050 केस की समाअत की है और अदालत ने इस केस में हुक्म इब्तदाई में तोसी कर दी है। अदालत ने मास्टर प्लान 2050 के मुअत्तल करने के हुक्म इब्तदाई में तरमीम करने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है और जस्टिस शाह करीम ने ये रिमार्क दिया है कि लाहौर में जो जारी माहौलियाती आलूदगी है उसको देखते हुए ज़रूरी रकबे पर तमीरात की इजाज़त नहीं दे सकते। अदालत ने मजीद इसमें ये भी रिमार्क दी है कि जो सूरत हाल है उस वाले से तारीख छोटी दे सकते हैं, लेकिन जो हुक्म इब्तदाई में तरमीम की सजा है वो मंजूर नहीं कर सकते। जैसे शाह करीम की अदालत में केस की समाअत हुई तो DG LDA अपने एक प्राइवेट वकील और एक लीगल एडवाइजर जो LDA के थे उनके हमरा अदालत में पेश हुए। LDA के जो DG हैं उन्होंने इस्तदा की कि जो हुक्म इब्तदाई जारी किया गया है उसमें तरमीम कर दी जाए, जिस पर अदालत ने उनकी ये सजा मुस्तरद की है और केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए पंजाब हुकूमत और LDA को जवाब जमा कराने की मोहलत दी है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। अब आपको बताएं कि परवेज इलाही का बतौर चेयरमैन LDA एक और मुतनाज़ फैसला सामने आ गया। LDA सिटी में डेवलपमेंट का काम जानबूझकर ताखीर का शिकार किया गया। डेवलपमेंट में सुस्त रवि के बाद हुक्काम कीमती प्लॉट्स के पीछे पड़ गए। दुर नायाब हमारे साथ हैं, इस मामले पर तफसीलात वो बता रहे हैं। दुर नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA हुकाम ने इसी तर्ज के पहले गलत फैसलों से अपनी पहली स्कीमों का बेड़ा गर्क किया, जिसपे जौहर टाउन, जुबली टाउन, एवेन्यू 1 है और आज 20-20, 25-25 साल गुजर जाने के बावजूद ना सिर्फ वहाँ पे प्लाटों की लड़ाई है बल्कि अच्छे प्लाटों को बजरिया एग्जाम्पशन एलोकेशन अच्छा लगवाया गया। इसी तरह जुबली टाउन और एवेन्यू 1 के कीमती प्लाटों को ऑक्शन के ज़रिए बंदरबांट का सामना था और इसी तरह लोगों का हक जो है वो छीना गया, बजाय कि मसावी तौर पर इन प्लाटों को ना सिर्फ मार्केट में रखा जाता जब इसका वक्त आता और या फिर लोगों को मेरिट पे इसकी तकसीम कार का हिस्सा बनाया जाता। इसकी जगह अब 123 प्लाटों को वज़ीर आला ने जाते जाते अथॉरिटी के ज़रिए ब्लॉक कर दिया है ताकि मुस्तक़बिल में ये प्लॉट ऑक्शन और दीगर प्रोसेस के ज़रिए मनपसंद लोगों को दिए जाए। मुबैना तौर पर ये पहले भी होता रहा और इस पे आज तक जौहर टाउन, जुबली टाउन के सवालात उठ रहे हैं, एवेन्यू 1 पे सवालात उठाए जा रहे हैं। आज भी यही तर्ज अमल दोहराया जा रहा है और इनको आइंदा ऑक्शन के ज़रिए या एग्जाम्पशन या किसी कमेटी बनाकर ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। उसमें कौन लोग आएंगे, किनको मौका दिया जाएगा, उस वक्त मार्केट रेट क्या रखा जाएगा, मार्केट में तयन किस तरह किया जाएगा जिससे LDA को नुकसान ना हो, इसका अभी तक कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन ये अथॉरिटी से अप्रूव करा दिया गया है जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। दुर नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भर्तियों और तबादलों पर पाबंदी आयद। पाबंदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों और तबादलों पर लगाई गई है। फैसले के तहत यूनिवर्सिटीज़ में नई भर्तियों पर पाबंदी होगी। क्यों पाबंदी होगी, क्या वजूहात हैं, या पाबंदी लगाने की जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा। हाँ जी, महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भर्तियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों और तबादलों पर लगाई गई है। निगरान सेटअप के हवाले से ये पाबंदी जो है महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से लगाई गई है। फैसले के तहत यूनिवर्सिटियों में नई भर्तियों पर पाबंदी होगी, जबकि पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट पर भी पाबंदी का इतलाक जो है वो होगा। HED के मुताबिक तमाम तालीमी बोर्ड्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सरकारी कॉलेजेस के सरबराहान जो हैं वो भी पाबंद होंगे और हायर एजुकेशन के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी होगी। असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों पर भी पाबंदी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल में तालिबात का हमजमात तालिबा पर तशद्दुद का वाक़या। DC ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर फरीकैन के दलाइल सुने। प्राइवेट स्कूल स्कारडेल के मालिक जाहिद अली अकबर और स्कूल प्रिंसिपल को पेश होना पड़ा। DC मोहम्मद अली ने अगली समात तक स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, क्या अपडेट्स हैं उनसे जानेंगे। बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, निजी स्कूल में तालिबात की जानिब से जो है वो अपनी क्लास पर लोग के ऊपर जो तशद्दुद का वाक़या था उस पर DC लाहौर ने जो है वो आज इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर फरीकैन के जो है वो दलाइल सुने।
निजी स्कूल जो स्कॉचडेल स्कूल के मालिक हैं जनरल जाहिद अली अकबर और स्कूल प्रिंसिपल रोमोल्ड डेल्टा भी जो है वो इस मौका पर पेश हुए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने अगली समात तक जो है वो स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल कर दी है। रजिस्ट्रेशन की जो मुअत्तली के दौरान जो है वो स्कूल के अमूल देखने के लिए CEO एजुकेशन को जो है वो हदायत भी कर दी गई हैं। स्कूल इंतजामिया को अगली समात पर जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर जो है वो अपना जवाब जमा करवाने की भी जो है वो हदायत की गई है। साथ ही साथ जो है वो इंतजामिया जिले इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि तालिबात के वालिदैन ने कोई मामले पर जो है वो तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया और वालिदैन को जो है वो अगली समात पर अपना तहरीरी जवाब जमा कराने की भी जो है वो हदायत की गई हैं। और साथ ही साथ जो CEO एजुकेशन है वो वालिदैन को जो है वो नोटिस भी जारी करने की भी जो है उनको हदायत की गई है कि वालिदैन को नोटिस जारी किए जाएं ताकि वो फिलफौर जो है वो तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाएं। और साथ ही साथ जितना मैंने आपको बताया अगली समात तक जो है वो स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है वो मुअत्तल कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया गया है उस स्कूल की। वसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। टोकन टैक्स वसूली में नाकिस कारकर्दगी, महकमा एक्साइज की अहम शाहराहों पर ETOs की सरबराही में नाकाबंदी, जबकि टोकन टैक्स नादहिंदगान नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही, आगाह कीजिए। एक्साइज की जानब से पहली दफा ऐसा हुआ है कि टोकन टैक्स की रिकवरी जो है वो मनफी है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए DG एक्साइज की जानब से हुक्म दिया गया था कि पंजाब भर में टोकन टैक्स की रिकवरी के लिए नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों और ओपन लेटर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो इसी हवाले से शहर की 6 अहम शाहराहों पर नाकाबंदी की गई है। अभी तक 150 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए हैं और 45 लाख से ज्यादा की रकम ऑनलाइन वसूल की गई है। DG एक्साइज का कहना है कि हर बुध के रोज पंजाब भर में नाकाबंदी की जाएगी। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। बोस्की का कुर्ता शलवार नाकिस धागे से सिलाई करने का मामला, वसंतपुरा के दर्जी सलमान के खिलाफ 1 लाख हर्जाने का दावा दायर। अदालत में मिस्त्री शाकिर दिलदार हुसैन ने यह हर्जाना दायर किया। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहीन अतीक। दर्जी की तरफ से बोस्की के सूट की सिलाई नाकस धागे से करने और कुर्ता जो है वो जगह जगह से उसकी सिलाई खुल जाने पर सारिफ अदालत में दर्जी के ख़िलाफ़ जो है वो 1 लाख रुपया हर्जाने का दावा दायर किया गया। ये दावा जो है वो दिलदार हुसैन की तरफ से दायर किया गया जो मिसिशा के रहने वाले हैं। उनका कहना ये था कि मैंने अपना कुर्ता शलवार जो बोस्की का था वो सिलने के लिए दर्जी को दिया और उसे कहा कि मैंने इस कुर्ता शलवार को शादी पर पहनना है, लिहाजा इसे अच्छे तरीके से सी कर दे। जिस पर उसने सिलाई की तो धागा जो था वो नाकस क्वालिटी का लगा दिया, जिसकी वजह से कुर्ता की सिलाई जो है वो जगह जगह से खुल गई और मुझे जो है वो शादी में जो है मैं शिरकत भी ना कर सका। अदालत से इस्तदा है कि मुझे हर्जाना जो है वो दिलवाया जाए। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद जो है वो दर्जी को तलबी का नोटिस जो है वो 26 जनवरी के लिए जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।